जो राजनीति है ना, जो वो केजरीवाल ने सिखाई है बीजेपी वालों को। मुफ्त की रेवड़ी, अब ये भी तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, वो फंडिंग कहाँ से आएगा? कांग्रेस का तो ये कहना है कि शीला दीक्षित की जब सरकार यहाँ रही है तो सारा विकास शीला दीक्षित की सरकार में रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे हम। भाजपा और कांग्रेस कहाँ जाएगी? वो अपने गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे अपने, और कहाँ जाएंगे ये। आप चाहे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं एक एक बूंद पानी को तरसते थे, और जब से सौरभ भाई जीते हैं। तो भाजपा वाले तो घोटालेबाज कह रहे हैं इनको। नहीं, वो तो आपको नहीं कह सकते, मेरे को नहीं कह सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं दिल्ली विधानसभा की ग्रेटर कैलाश की अगर बात की जाए तो 2013 से 2020 तक ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में रही है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज के पास ये सीट रही है। 2013 में भी वो विधायक बने थे, 2015 में भी उनको यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया था। अगर बात करें 2020 के चुनाव की तो 2020 के चुनाव में भी सौरभ भारद्वाज ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। अगर बात करें सौरभ भारद्वाज के इतिहास की तो लोगों का कहना है कि ये सीट हमेशा सौरभ भारद्वाज के हाथों में ही रही है और उन्हीं को जिताने का काम यहाँ पे किया जाएगा। अगर बात करें भाजपा की तरफ से तो भाजपा की तरफ से शिखा राय चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से गर्वित सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानूंगा कि इस बार के जनता बदलाव चाहती है क्या फिर से सौरभ भारद्वाज को ही मौका देगी। सर क्या नाम है आपका? अरविंद प्रजापति। प्रजापति जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव की अब बात की जाए, क्योंकि भाजपा भी बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, उन्होंने शिखा राय को प्रत्याशी बनाया है। अगर बात करें सौरभ भारद्वाज की तो सौरभ भारद्वाज 2013 से लेकर 2020 तक विधायक रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उन्होंने गर्वित सिंघवी को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्या इस बार फिर से जो जनता है वो सौरभ भारद्वाज को चुनेगी? ये एक तरफा वोट है जी। यहाँ के जो प्रत्याशी हमारे सौरभ भारद्वाज जी, वो पिछले 10 सालों से चिराग दिल्ली का इतना विकास करा है उन्होंने। मेन मुद्दा उनका बिजली, पानी, सड़कें, सुबह के ऊपर इतना अच्छे से काम करा उन्होंने। आप कहीं भी जाके घूमोगे, देखोगे, किसी से ही पूछोगे, बस सौरभ सौरभ, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा विकल्प किसी के पास है नहीं। अच्छा सर, मैं बात करूं जैसे भाजपा की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो स्कीमें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जैसे कि बस अगर महिलाओं के लिए फ्री है, बिजली यूनिट फ्री है और काफ़ी सारी जो अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं बना रखी थी वो लागत मतलब जारी रहेंगी। सर मुझे पहले तो ये बताइए, ये जो फ्री की रेवड़ी रेवड़ी बोल रहे हैं, ये जो फ्री का, अब ये मोदी ये कहाँ से लाएंगे? ये अब ये 2500 रुपये की जो इन्होंने स्कीम निकाली है, वो पैसा कहाँ से फंड आएगा? अब बोल रहे हैं बिजली फ्री, वो बिजली का पैसा कहाँ से आएगा? ये तो चोर हैं, ये तो बहुत दूध दूध के धुलो हैं, ये पैसे कहाँ से ला के देंगे? सवाल तो यही है कि चुनाव से पहले इसको योजना का नाम दे दिया जाता है, लेकिन अगर चुनाव निपट जाता है तो चुनाव के बाद इसको फ्री की रेवड़ी कहा जाता है। ताऊ, आपने काफी सारे चुनाव देखे होंगे दिल्ली, अगर विधानसभा की चुनाव की बात की जाए तो किस तरह माहौल चल रहा है अगर यहाँ के चुनाव की बात की जाए? माहौल यहाँ का चल रहा है आम आदमी पार्टी एक तरफा। इसी विधानसभा का चल रहा है कि और जगह भी दिल्ली में? दिल्ली में इसी जगह नहीं, और जगह भी है। अच्छा, जो भाजपा कह रही है, क्या कहते हैं, मैं भी हम ये मतलब योजनाएं चलती रहेंगी, महिलाओं की बिजली यूनिट, ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी और एक स्कीम और दी है कि महिलाओं को अगर सरकार बनती है तो 2100 रुपये उनके खाते में जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं? लगभग लगभग पूरे ही करते हैं। बीजेपी या और नहीं उनको करने देते तो फिर वो कहाँ से क्या करेंगे? जो वचन करते हैं तो उसको निभाते भी हैं। सर, आपने काफी अच्छा मतलब मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पे जो घोटालों के आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पे और भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं, वो इस वजह से लगाए गए हैं क्योंकि वो योजना उन्होंने लागू करी थी। तो भाजपा के वादा क्यों कर रही है इस तरह की योजना देने का? देखो जी, जो राजनीति है ना, जो वो केजरीवाल ने सिखाई है बीजेपी वालों को। और दूसरा ये कहें कि मुफ्त की रेवड़ी, अब ये भी तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, वो फंडिंग कहाँ से आएगा? अब ये कह रहे हैं कि महिला को 2500 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर पे 500 रुपये फ्री देंगे, और भी स्कीम निकाल रहे हैं कि घर देंगे। वो तो कह रहे हैं पिछले 15 साल से कि हम 1-1 लाख रुपए हर अकाउंट में डालेंगे, आज तक तो 1 रुपया नहीं आया मतलब भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से। ये तो आरोप लगते हैं भाई जी, ये तो हर
उसके जो वोटिंग आती है ना, जिस टाइम इलेक्शन होता है, हर बार का यही है। बाकी जो हमारे आगे कैंडिडेट है, जो कहते हैं वो करते हैं। सौरभ भारद्वाज जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। इनकी तरफ से कोई वो नहीं है, झूठे वादे नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो देखा यहाँ के जो लोगों का कहना है कि सौरभ भारद्वाज ने जो कह दिया वो कर कर दिखाया है। मैं और लोगों से ये बात करूंगा कि उनकी क्या राय है कि मतलब किधर को वो जा रहे हैं इस बार, क्योंकि 2013 में सौरभ भारद्वाज यहाँ से जीते थे, 2015 में भी सौरभ भारद्वाज ने यहाँ जीत दर्ज की थी, और 2020 में भी। अरे इनसे पूछो भाई, ये बताएंगे। कैसा सर माहौल चल रहा है, बात करें चुनाव का? माहौल सही चल रहा है बिल्कुल। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, और सौरभ भारद्वाज हैं, गर्वित सिंह भी हैं और शिखर राय हैं। तो किधर को जा रहे हैं लोग? सौरभ भारद्वाज मतलब क्या क्या चीज देख कर जा रहे हैं? काम देख के जा रहे हैं। जो काम सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली में करा है और आसपास एरिया में करा है, वो आज तक ना कांग्रेस ने करा है ना बीजेपी वालों ने करा है। लेकिन सर कांग्रेस का तो ये कहना है कि शीला दीक्षित की जब सरकार यहाँ रही है तो सारा विकास शीला दीक्षित की सरकार में रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे हम। आप चाहे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक बूंद पानी को तरसते थे। और जब से सौरभ भाई जीते हैं, उन्होंने रात रात भर जग के हमको पानी दिलवाया है। और आज किसी भी टाइम मोटर चला लो, पानी आता है। मैं ग्रेटर कैलाश की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेटर कैलाश में कैलाश में खाली आम आदमी पार्टी का माहौल है? पूरी दिल्ली की अगर बात करें? दिल्ली का तो पता नहीं जी, मैं चिराग दिल्ली से बाहर जाता नहीं। बाकी ग्रेटर कैलाश एरिया में तो सौरभ भाई जीतेंगे। ताऊ क्या नाम है आपका? विद्या। कैसा कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? यही जो बाबू बता रहे हैं। मतलब आप भी तो बताएंगे ना? मैं बता तो रहा हूँ, वही झाड़ू का। और ये भाजपा और कांग्रेस का जाएगी? वो अपने गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे अपने, और कहाँ जाएंगे ये। हम तो बुरा शब्द नहीं कह सकते। मतलब क्या चीज देखिए आम आदमी पार्टी ने तो बहुत कुछ काम कर दिया। किसी से भी पूछना, बच्चा बता देगा। हमारी क्या ताकत है। आज तो घोटालेबाज पार्टी बता रहे हैं जी, कितने नेता आए और कितने चले गए, नारियल फोड़ फोड़ करके। उन लोगों ने आज तक शकल ना दिखाई, और जो ये आया जो कहा वो काम पूरा करा इसने। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो भाजपा वाले तो घोटालेबाज कह रहे हैं इनको। नहीं, वो तो आपको भी कह सकते हैं, मेरे को भी कह सकते हैं। नहीं समझे? ये तो राजनीति की बातें हर एक के समझ में नहीं आती है। वो एक दूसरे की बुराई तो हर एक कोई करता, कोई भी हो चाहे। बस चलिए, तो मैं एक ग्रेटर कैलाश की जो विधानसभा है, तो उसका विधानसभा क्षेत्र का जो शेख सराय क्षेत्र पड़ता है, ये यहाँ पर मैं इस वक्त पहुँचा हूँ। मैं एक दूसरी दुकान में जाकर बात करूँगा। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ध्रुव। ध्रुव जी, क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो अलग तरीके का चुनाव दिख रहा है? सभी पार्टियां अपना जोर शोर आजमा रही हैं, तो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है जनता इस बार? देखिए जी, अगर हमारी इस असेंबली से देखा जाए और खास तौर पे हमारी चिराग दिल्ली, तो इस बार का जो जोर है वो आम आदमी की तरफ ज़्यादा है। बाकी देखो, सबके अपने अपने वे है ओपिनियन। और अगर देखा है तो हमारे मुताबिक जो काम करवा सकती है और जो डेवलपमेंट की ओर ले आ रही है वो तो आम आदमी पार्टी है। बाकी अदर पार्टी पे इतना अभी कोई भरोसा है नहीं इतना। भाजपा ने तो कह दिया कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। देखो ऐसा है, वो अलग अलग जोन पर है। अब हमारा जोन आता है, अब हमारी असेंबली में, अब हम जिसने काम करे हैं, जो इन सब चीज़ों की हमारे क्षेत्र की, हमारे आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, हम तो उस कैंडिडेट को जानते हैं ना। चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो आम आदमी या कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी का हो, हमें तो कोई नहीं है। हम तो इसको जानते हैं जो वो काम कर रहा है। हम तो मेन तो चीज़, अब आप ये घर में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपोगे जो आपका काम कर रहा है या फिर जिसके आपको भरोसा है, तो आप उसी को तो चुनोगे ना इस चीज़ में। तो हमारा भी ओपिनियन ये है कि आम आदमी बेस्ट। अच्छा, विकास की अगर बात की यार, 2013 में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो सौरभ भारद्वाज यहीं से जीते थे। 2013 में, 15 में भी वो यहीं से जीते, अब 20 में भी यहीं से जीता है, 25 में जो चुनाव है उसमें भी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो विकास, अगर मैं बात करूँ विकास की, किस तरह विकास रहा है उनके 3 बार जो विधायकी रही हुई कार्यकाल में उनके? हाँ, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा? कि अगर कार्यकाल का देखा जाए तो कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। और हर 5 साल या 4 साल में जो भी इनके मतलब चुनावी भी रहते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने हर एक अलग अलग मुद्दों को उठाया है और उन पर काम करा है। बट अगर देखा है तो बैड ओपिनियन ये है कि नॉर्थ एरिया जैसे सीलमपुर
या फिर गाजीपुर की तरफ देख लोगे आप, या नॉर्थ रोहिणी, ये जो कोई एक डेयरी पड़ती है, ढासला डेयरी, भासला कुछ ऐसा करके है, तो उस तरफ का भी हाल इतना बेहाल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रोड, सीवेज और इतनी मतलब गंदी हालत है। वहाँ थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी अपने साउथ में तो साउथ में बेस्ट थोड़ा है। नीचे आ जाइए आप, थोड़ा नीचे आ जाइए। मैं आपसे उसकी बात करता हूँ, जैसे शिक्षा, अगर शिक्षा की बात करें तो किस तरह शिक्षा का यहाँ पर रेस्पॉन्स रहा है, अगर स्वास्थ्य की बात करें वो कैसा रहा? वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है, स्कूलों की अगर हालात की बात करें वो बहुत बढ़िया है। बहुत कुछ हाँ वो तो मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ का अगर माहौल की बात करें तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का माहौल बताना है। क्या नाम है आपका सर? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या लगता है इस बार जो चुनाव चल रहे हैं किस ओर जा रही है जनता? हमारे यहाँ से तो जी आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत काम करे हैं, खंबे, लाइट वगैरह, पानी वगैरह सब चीज दी है, वरना हम तो बहुत परेशान थे पानी से यहाँ। तो बीजेपी कह रही है योजनाएं चालू रहेंगी, हमारी सरकार बना दो। हम जब तक हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ से तो सौरभ भारद्वाज जी को ही हम वोट देंगे। अगर मैं बात करूं जैसे शिक्षा का आम आदमी पार्टी ने संभाला, स्वास्थ्य विभाग आम आदमी पार्टी ने संभाला, तो किस तरह की फैसिलिटी रही इन विभागों की बात की जाए? उनकी भी अच्छी फैसिलिटी है, स्कूलों में कंप्यूटर वगैरह आ गए हैं, बच्चों को किताबें फ्री मिलती हैं, सब चीज बढ़िया चल रही है इस टाइम। मतलब शिक्षा का जो है वो बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया रहा है। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ ही यहाँ के जो लोग हैं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवम नाम है मेरा। शिवम जी, किस तरह का माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? बहुत बढ़िया चल रहा माहौल तो किस लिए चल रहा है? है, चुनाव का चल रहा है बढ़िया माहौल। किसकी तरफ जा रहा? दोनों तरफ है, बीजेपी का भी है, झाड़ू की तरफ भी, आम आदमी पार्टी का भी। मतलब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जिन लोगों से बात करी वो आम आदमी पार्टी का ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको क्या लगता है कि आप युवा हैं, युवा के अगर हिसाब से बात करूं तो इस बार जो युवा है किधर जाएगा? अब कह नहीं सकते, सबकी सोच अपनी अपनी है, अब देखते हैं कि पब्लिक कहाँ वोट देती है। मैं आपकी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में किस तरह का विकास रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किस तरह का विकास? हमारी तरफ से तो यही आम आदमी की तरफ से विकास है जो भी है। मतलब जो फैसिलिटीज हैं वो जो लोगों को आम आदमी पार्टी दे रही थी वो सभी को मिली होंगी खास तौर से? हाँ, सबको मिल रही हो तो। क्या क्या फैसिलिटी आम आदमी पार्टी की तरफ से मिली? फैसिलिटी यही है कि अच्छे रोड मिले है, शिक्षा मिली है, मुफ्त इलाज मिला लोगों को अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में। तो देखा कि यहाँ की जो जनता कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने जो वादे करे थे उसी लिहाज से लोगों को उसका फायदा ही मिला है। और लोगों ने जो बताया उन्होंने ये भी कहा कि जो भाजपा ने जो वादे कर रही है वो या तो फ्री की रेवड़ी कहती है या उससे पहले उसको योजना में शामिल कर दी है। मैं देखिए किसी और से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हैदर है। हैदर जी, क्या लगता है इस बार जो चुनाव है 2025 की शुरुआत हो चुकी है, सौरभ भारद्वाज जी जो है वो फिर से मैदान में है, तो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही जनता? नहीं, सौरभ भारद्वाज हमारे हैं। जो पहले क्या था, चिराग दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमें क्या था, पहले घर वाले कहते थे भाई पानी भर फिर तू जाइयो कहीं भी। अब ये है कि 10 साल से वो है, तो हमें पानी की कोई टेंशन नहीं है, और बिजली पानी जो कहते हैं वो करते हैं सौरभ भाई। हम भी आम आदमी पार्टी से, ये मेरी सिस्टर आसमा, वो भी आम आदमी पार्टी से, और हम भी आम आदमी तो ये आम आदमी पार्टी के हिसाब से आप बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो क्षेत्र में किस तरह विकास रहा है? विकास अच्छा रहा है सौरभ भाई का। मतलब कैसा इनका व्यवहार है, किस तरह है, लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह मुलाकात? नहीं, व्यवहार तो अच्छा है। अभी मेरा फंक्शन हुआ था उसमें भी आए थे मैंने, सौरभ भाई तो बढ़िया है, यहाँ का जो कहते हैं वो करते हैं। और इनकी भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करूँ तो उनकी तो देखो कह नहीं सकते हम कुछ, बाकी हमारे जो सौरभ भाई है वो बढ़िया है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो देखा मेरी बात जो है ग्रेटर कैलाश की जो क्षेत्र है वो चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ का अगर वोट बैंक की बात करें तो पंजाबी समाज जो है वो ज्यादा तादाद में है। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो वो भी इस क्षेत्र में है, लेकिन सभी की जुबान पे सौरभ भारद्वाज का नाम ही आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो बिजली की यूनिटों की बात की जाए वो फ्री मिली,
पानी की बात की जाए तो पानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री दिया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी रजी के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।